सिक्स्थ सेंस डिज्नी प्लस का ओरिजिनल के ड्रामा है। ये वेबटून पर आधारित है। इसके 12 एपिसोड है। कहानी में रोमांस, कॉमेडी और बहुत कुछ है। इसमें जो हमारी फीमेल कैरेक्टर है उसके पास सुपरनेचुरल पावर्स हैं, वो भी बचपन से। उसे नहीं पता उसके पास ये पावर कैसे आई और इस पावर्स के आने के पीछे कारण भी क्या है। पर जैसे कोई उसके होठों को छूता है, ये मैटर नहीं करता कि वो किस करे उसके होठों को, उंगली भी लग जाती है, बाल भी टकरा जाते हैं, तो वो भविष्य देख सकती है। और ये भी मैटर नहीं करता कि वो भविष्य अगले दिन का है या 4 साल बाद का है, बस वो भविष्य देख सकती है, इतना हमें बताया गया है। इसी कारण वो खुश नहीं रहती, क्योंकि वो उसे श्राप की तरह लेती है, क्योंकि कारण वो अपनी जिंदगी में ट्रू रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर पाई। क्योंकि जैसे कोई उसके पास आने लगता है और उसे किस करता है या उसके होठों को छू देता है, तो वो भविष्य देख लेती है और उसे पता लग जाता है कि इस व्यक्ति के भविष्य में वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो उससे रिश्ता तोड़ लेती है और अलग हो जाती है। इसी कारण वो दुखी रहती है। उसे ये भी विडंबना है कि ये जो रिश्ता टूटा है वो एक्चुअल में टूटना था, ये शक्तियों के कारण उसे पता लग गया और उसने तोड़ दिया, तो ये भी वो सोचती रहती है। दूसरी तरफ हमारे मेल लीड है, वो उसका बॉस है, उसे खड़ूस सा दिखाया है। वो एक एड एजेंसी में काम करती है, जहाँ पे उसका काम है क्रिएटिव आइडिया पिच करना प्रोडक्ट की एड बनाने के लिए और उसको उस आइडिया को एक्सिक्यूट करने में मदद करना। वहीं पर जो उसका बॉस है वो हमारे शो का मेन मेल कैरेक्टर है, वो उसका सीनियर है, उसी ने उसे इस काम के लिए ट्रेन किया है। वो एक खड़ूस किस्म का आदमी है जो हर चीज परफेक्ट आता है, अगर उसके हिसाब से चीज ना हो बहुत रूडली बहुत लोगों पर चढ़ जाता है और उन्हें सुनाने लग जाता है, जिसके कारण बहुत लोग उससे दुखी भी हैं। पर जो उसके ऊपर के लोग हैं वो उससे खुश है, क्योंकि वो परफेक्ट काम करके उन्हें देता है। तो हमारी फीमेल कैरेक्टर उसके बारे में सब जानती है और वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। एक एड की शूट के दौरान वो गलती से उसके ऊपर गिर जाती है और उसके होठ उसके बॉस के होठ के साथ टकरा जाते हैं। तो उसका भविष्य देखते देखते वो अपना भविष्य भी देख लेती है कि उसका अपने बॉस के साथ लप्पा जप्पा चल रहा है और वो बहुत खुश दिखाई दे रही है उसके बॉस के भविष्य में। तो हैरान परेशान हो रही होती है कि ये कैसे हो गया। वो तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो दोनों का रिश्ता एस्टेब्लिश कैसे हो गया, ये तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। धीरे धीरे डायरेक्टर और राइटर हमें टीज कर रहे होते हैं उनकी नजदीकियां दिखा दिखा के, और हीरो का जो वही ब्लेंड सा कैरेक्टर है, क्लीशे सा, कि वो रूड किस्म का होगा, लड़की के पास आने, जब हीरोइन उसके पास आएगी तो उसमें चेंजेस आने लगेंगे, वही सब इसमें भी दिखाया गया है। पर इसमें उसके रूड होने की वजह बिल्कुल ही अलग है। आप शो देखोगे तो जान जाओगे। इसे स्पॉइलर समझना है तो समझ लो कि जैसे उसके पास 6 सेंस है ना हीरोइन के पास, हीरो की 5 सेंसेस है, वो बाकी इंसानों से अलग काम करती है। कितना अलग काम करती है ये जानने के लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा। तब हीरोइन समझ ही रही होती है कि ये सब क्या चल रहा है, वो अपने बॉस के प्यार में कैसे पड़ गई। तभी उसके एक्स की एंट्री हो जाती है, जो उसने छोड़ दिया था जब उसके एक्स ने उसे किस की थी। तो उसने उसका भविष्य देख लिया था जिसमें वो मौजूद नहीं थी, तो वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। वो एक एक्टर डायरेक्टर टाइप का व्यक्ति है जो उसकी कंपनी में एड को डायरेक्ट करने के लिए आया है। वो जानबूझ के उसकी कंपनी में एड को डायरेक्ट करने के लिए आया है ताकि उससे हीरोइन से नजदीकियां बढ़ा सके और फिर से उसका बॉयफ्रेंड बन सके। तो इन्होंने लव ट्रायंगल का प्लॉट भी डाल दिया है इसमें। लव ट्रायंगल होगा नहीं होगा ये जानने के लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा, पर हमें पहले भविष्य दिखा दिया गया है और कि वो बॉस के पास जाएगी और वो दावे करती है कि उसका देखा हुआ भविष्य कभी गलत नहीं होता। तो क्या कारण होंगे जिसके कारण वो बॉस के पास जाएगी, ये देखने में तो मजा आएगा। इसे आप इसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है, ज्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से उम्मीद मत रखना। पर इसमें आप वर्क रोमांस वाली कैटेगरी भी डाल सकते हो, क्योंकि इसमें वो बॉस है, वो उसकी एम्प्लॉय है, दोनों में लप्पा जप्पा चल रहा है। और बाकी ये भी दिखाया गया है कि वो एड एजेंसी वाले लोग कैसे काम करते हैं, कितना कंपटीशन होता है, एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे रहते हैं, और एड शूट करते हुए कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उन्हें। ये सब भी बहुत अच्छे से दिखाया है। इसका ओएसटी ठीक ठाक है, ये ऐसे नहीं है कि आप बार बार लूप पे सुनोगे। जब शो के पीछे ओएसटी बजते हैं तो अच्छे लगते हैं, बुरे नहीं है। इसका डायरेक्शन वर्क और सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये चीजी रोमांस टाइप का शो है, तो वैसे ही सीन्स शॉट करके हमें दिखाए गए हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर और एलिगेंट लगते हैं। एक्टिंग की बात करें तो बहुत अच्छी एक्टिंग की है, खास करके फीमेल लीड ने। वो इतने अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन बनाती है, देखने में बहुत मजा आता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये शो वेबटून पर आधारित है। मैंने बहुत टाइम पहले वेबटून पढ़ने की कोशिश की थी, पर मैं पूरी पढ़ नहीं पाया क्योंकि बहुत बोर कर रही थी। उनके एक चैप्टर में कुछ नहीं होता था, फिर अगले चैप्टर के लिए पूरा 1 हफ्ते का इंतजार करो, तो मैंने छोड़ दी थी। पर जितनी मैंने वेबटून पढ़ी है उसके हिसाब से कह सकता हूँ कि इन्होंने बहुत कुछ बदल दिया है। जैसे कि वो अपनी माँ के साथ रहती थी हीरोइन मारी,
घर में और बाद में वो शिफ्ट हो जाती है जहाँ पे उसका बॉस रहता है जाने अनजाने में। यहाँ पे वो अपनी जो उसकी माँ है वो विदेश गई हुई है और वो अपनी कजन सिस्टर के साथ रहती है, जिसका जहाँ तक मैंने वेबटून पढ़ी थी वहाँ तक उसका कोई जिक्र नहीं था। और उसकी जो उसकी कजन है उसे तुम लोग सेकंड लीड की तरह ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि उसको भी थोड़ी बहुत कहानी दी गई है। वो चुलबुली सी है, उसे अपनी बहन की शक्तियों के बारे में पता है और वो लोगों से ज्यादा देर तक समझ नहीं बना सकी, जैसे हमारी हीरोइन नहीं बना के रखती क्योंकि उसके पास शक्तियां हैं, पर वो लोगों से ज्यादा देर तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं खेल पाती क्योंकि वो बोर हो जाती है। वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तो जैसी बोर होती है वो इंसान या किसी भी चीज को जिससे वो बोर होती है उससे छोड़ के चली जाती है, चाहे वो उसका बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई प्रोफेशन हो, वो उससे अलग हो जाती है। ऐसे ही उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड का बॉस है उसके दोस्त से होती है जो सेकंड मेल हीरो है, और वो दोनों डेटिंग करते हैं एक हफ्ते के लिए, फिर वो उसे छोड़ के चली जाती है और वो भी अब उसे दोबारा पाने की कोशिश कर रहा है। उनकी कहानी देखने में भी मजा आता है कि वो ऐसा क्यों करती है और वो कैसे उसे बनाएगा कि वो आगे से उसे छोड़ के ना जाए। ओवरऑल एक अच्छा शो है जिसमें राइटिंग ठीक है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है और सिर्फ 12 एपिसोड है एक घंटे के, और ठीक ठाक ओएसटी है। और अगर आपको चीजी रोमांस शो पसंद है, झेल सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़े बहुत क्लीशे से हैं जो बहुत सारे कोरियन शो में देखने को मिलते हैं, उसको अगर इग्नोर करो तो ओवरऑल एक अच्छा शो है। तो मैं इसे 8.1 की रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू में। अलविदा।